अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात सामीन किराम, दरसे सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जारी व सारी है। इससे पहले वाली गुफ्तगू में आप हज़रात ने यहाँ तक सुना कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब के मुख्तलिफ कबीलों में और हज के मजमओं में कुफ़ार व मुशरिकीन के इज्तिमा में और मेलों में जा जाकर तबलीग इस्लाम की और कुरान पाक की तिलावत को सुनाया। बाज़ लोगों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुरान पाक की तिलावत को सुनकर उनके दिल नरम तो हुए, मुतासिर तो बहुत हुए, मगर ईमान नहीं लाए। बिलाखिर मदीना शरीफ के कबीले बनु अशहल में से एक शख्स हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। अब उसके बाद अय्याम हज में चूँकि मुल्क अरब से लोग जमात दर जमात काबा शरीफ की ज़ियारत और हज के लिए तशरीफ़ लाते थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अय्याम हज में उन कबीलों के दरमियान तबलीग इस्लाम की शुरुआत फरमाई और इसी तबलीग इस्लाम के असर से मदीना शरीफ में इस्लाम फैलने लगा, जिसकी तफसील मदारिजुन नबुव्वा और सीरत मुस्तफ़ा और दीगर सीरत की किताबों में मज़कूर है, जिसकी तफसील इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ आज बयान की जाएगी। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरीब है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस शहर में सुकूनत फरमाई तो इसका नाम मदीनतुन नबी पड़ गया। फिर ये नाम मुख्तसर होकर मदीना मशहूर हो गया। तारीख़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो इस शहर में अरब के दो कबीले औस और खज़रज और कुछ यहूदी भी आबाद थे। औस और खज़रज ये दोनों कबीले कुफ़ारे मक्का की तरह बुत परस्त और यहूदी अहले किताब थे। औस और खज़रज ये दोनों कबीले पहले तो बड़े इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर रहते थे, मगर फिर अरबों की फितरत के मुताबिक इन दोनों कबीलों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। यहाँ तक कि आखिरी लड़ाई जो तारीख़ अरब में जंग बुआस के नाम से मशहूर है, इस कदर हौलनाक और खून रेज़ हुई कि इस लड़ाई में उन दोनों कबीलों के तकरीबन तमाम नामवर बहादुर लड़ भिड़कर कटकर मर गए और ये दोनों कबीले औस और खज़रज जो मदीना शरीफ के थे बेहद कमज़ोर हो गए। और यहूदी अगरचे तादाद में बहुत कम थे, मगर चूँकि वो तालीम याफ्ता थे, इसलिए औस व खज़रज हमेशा यहूदियों की इल्मी बरतरी से मरऊब और उनके ज़ेरे असर रहते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीम व तरबियत की बदौलत औस व खज़रज के तमाम पुराने इख्तलाफात ख़त्म हो गए और ये दोनों कबीले शीरो शकर की तरह मिलजुल कर रहने लगे।
और चूंकि इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों की अपने तन मन धन से बेपनाह इमदाद व नुसरत की, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खुशबख्तों को अंसार के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज फरमा दिया। और कुरान करीम ने भी उन जानिसारान इस्लाम की नुसरत रसूल व इमदाद मुस्लिमीन पर उन खुश नसीबों की मदह सना का जा बजा खुतबा पढ़ा और अज़रुए शरीअत, अंसार की मोहब्बत और उनकी जनाब में हुस्न अक़ीदत तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए लाजिमुल ईमान और वाजिबुल अमल करार पाई रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ये अंसार यानी मदीना शरीफ के रहने वाले ईमान लाने से पहले बुत परस्त थे, मगर यहूदियों के मेल जोल से इतना जानते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होने वाला है। और मदीना के यहूदी अक्सर अंसार मदीना शरीफ के दोनों कबीलों औस व खजरत को धमकियां भी दिया करते थे कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर होगा और उनके ज़ुहूर का वक्त अभी अन करीब है, तो हम उनके लश्कर में शामिल होकर तुम बुत परस्तों को दुनिया से नेस्त नाबूद कर डालेंगे। इसलिए नबी आखिरुज़्ज़मा की तशरीफ आवरी का यहूद और अंसार दोनों को इंतज़ार था। तो मदीना शरीफ के अंसारी साहबा के इल्म में पहले ही से ये था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन करीब उनका ज़ुहूर होने वाला है। 11 नबवी में, यानी जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 51 साल हुई और ऐलान नबुवत के 11 साल यानी 51 नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक हज में आने वाले कबाइल को दावत इस्लाम देने के लिए मीना के मैदान में तशरीफ ले गए और कुरान मजीद की आयतें सुना कर लोगों के सामने इस्लाम पेश फरमाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मीना में अक़बा के पास, मीना के मैदान में एक छोटी पहाड़ी, एक घाटी है जिसको अक़बा कहते हैं। आज वहाँ पर मस्जिदुल अक़बा बनी हुई है। वहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और वहीं पर आप मज़हब इस्लाम की तबलीग फरमाते, लोगों को कुरान पाक की तिलावत करके सुनाते थे। उसी वक्त कबीले खजरज के 6 आदमी आपके पास आ गए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से उनका नामो नसब पूछा और नामो नसब पूछने के बाद फिर कुरान मजीद की चंद आयतें सुनाकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग जो मदीना शरीफ के थे बेहद मुतासिर हो गए और एक दूसरे का मुंह देखकर वापसी में ये कहने लगे कि यहूदी जिस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी देते रहे हैं, यकीनन वो नबी यही हैं। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे पहले इस्लाम की दावत कबूल कर ले। ये कहकर वो 6 के 6 मदीना शरीफ के रहने वाले अंसारी साहबाए किराम एक साथ मुसलमान हो गए और मदीना जाकर अपने अहले ख़ानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी। इन 6 खुश नसीबों के नाम ये है: हज़रत उक़बा बिन आमिर बिन नाबी, हज़रत अबू उमामा असअद बिन ज़रारा, हज़रत औफ बिन हारिस, हज़रत राफ़े बिन मालिक, हज़रत क़ुतबा बिन आमिर बिन हदीदा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ये 6 हज़रात उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर मुसलमान हो गए। जब ये 6 हज़रात मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके मदीना शरीफ में तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने वहाँ जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक से मदीना की गलियों को रोशन कर दिया।
यानी ये पहली मर्तबा हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक से मदीना की गलियां और उनके घर रसूलुल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर और रोशन हो गए। मदीना शरीफ की मजालिस और घर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र शरीफ से मुनव्वर हो गए और दावत इस्लाम का ये 11वां साल था। फिर जब दावत इस्लाम का 12वां साल आया, यानी उसके बाद एक और साल के बाद जब हज का मौसम आया, तो उस वक्त कबीले औस और खजरज दोनों कबीलों के 12 हजरात और साथ ही ये पहले वाले 6 हजरात भी जो मुसलमान हो चुके थे, वो तमाम के तमाम हजरात, जिनमें हजरत उबदा बिन सामित, उमर बिन सादा भी उनमें शामिल थे, ये तमाम के तमाम लोग इस्लाम लाने के लिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए मक्का शरीफ तशरीफ़ लाए और मीना के मैदान में उसी घाटी, उसी अक़बा के पास तशरीफ़ लाए और फिर वहाँ आकर उन तमाम के तमाम लोगों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर सबसे पहली बैअत की। मज़हब इस्लाम की इसी सबसे पहली बैअत को अहले सियर हजरात बैअत अक़बा ऊला से याद करते हैं। यानी इस बैअत का नाम, ये जो पहले वाले 6 हजरात और बाद वाले 12 हजरात जो मदीना शरीफ के थे और सरजमीन मीना पर रसूलुल्लाह के हाथों पर बैअत की थी, इस बैअत को सीरत की किताबों में बैअत अक़बा ऊला नाम दिया जाता है, कहा जाता है। तो इस तरीके से रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबलीग इस्लाम की बिना पर मदीना शरीफ के कबीले औस और खजरज के 12 और 6 हजरात को मिलाकर तकरीबन 18 लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बैअत इस्लाम करके इस्लाम में दाखिल हुए और इस बैअत को बैअत अक़बा ऊला कहा जाता है। इन हजरात में से एक सहाब ज़कवान बिन अब्द कैस ज़रक़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो मदीना शरीफ के थे, उन्होंने मदीना शरीफ दोबारा वापस जाना गवारा न किया, बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में ठहर गए। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, बादहू ये हज़रत ज़कवान बिन अब्द कैस ज़रक़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए। इसी बिना पर इस मुक़द्दस सहाबी रसूल हज़रत ज़कवान बिन अब्द कैस ज़रक़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो को मुहाजिर अंसारी कहते हैं। यानी है मदीना शरीफ के, मगर मक्का से फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ या बाद में उन्होंने मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की, इस बिना पर उनको मुहाजिर कहा जाता है, यानी मुहाजिर अंसारी। जब ये तमाम लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर ईमान ले आए, तो उस जमात की ख्वाहिश ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को उन लोगों की इस्लाह के लिए, अहकाम इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम बनाकर उनके साथ भेजें। चुनांचे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त पर हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया और हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में असअद बिन ज़रारा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर ठहरे और अंसारे मदीना रदी अल्लाह ताला अन्हुम के एक एक घर में जा जाकर इस्लाम की तबलीग करने लगे और रोज़ाना 1-2 नए आदमी आगोश इस्लाम में आने लगे।
यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता मदीना से कुबा मस्जिद तक घर घर इस्लाम फैल गया। तो मदीना शरीफ की सरजमीन पर हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हो ये सबसे पहले मुबल्लिग इस्लाम थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले सफ़ीर थे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले मुबल्लिग थे, जिनकी तबलीग इस्लाम की बिना पर, जिनकी जानिसारी की बिना पर, जिनकी मेहनत व कोशिश की बिना पर मदीना शरीफ में घर घर इस्लाम फैल गया और वहाँ की गलियाँ, घर और मजलिसें जिक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हो गई। हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अंसार की मदद से दावत इस्लाम के इजहार और अहकाम शरअ मदीना शरीफ की गलियों गलियों और घर घर तक पहुँचाते थे। एक दिन बनी अब्दुल अशहल के एक बाग में अहले मदीना की एक जमात के सामने तिलावत कुरान करीम और अहादीस रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे कि किसी ने साद बिन मुआज, जो उस वक्त ईमान न लाए थे, जो अकाबिर कौम में से थे, सरदार थे, और हजरत असअद बिन ज़रारा जो ईमान ले आए थे, उनके मामू का बेटा था, उनको खबर कर दी। साद बिन मुआज उस खबर को सुनते ही हाथ में निज़ा पकड़कर उस बाग के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और अमीरों की तरह गुरूर और तकब्बुर की रविश इख्तियार करके कहने लगा, क्या बात है, ये दरमांदा मुसाफिर नादानों और बेसमझों को राह से भटकाता है। किसने उसे हमारे बाग में लाकर खड़ा किया है? उससे कह दो अगर आइंदा इस जगह आया तो अपनी सजा को पहुंचेगा। उसके बाद बाग के अंदर जो जमात मदीना शरीफ के लोग बैठे हुए थे वो एक एक करके रुखसत हो गए, जमात दरहम बरहम हो गई और हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हो भी अपने काम में लग गए। दूसरे दिन फिर हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत असअद बिन ज़रारा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ उसी जगह के करीब दावत इस्लाम और तिलावत कुरान कर रहे थे। किसी ने फिर साद बिन मुआज को खबर पहुंचाई, उसने आकर फिर इनकार की रविश इख्तियार की, लेकिन अब इतनी शिद्दत और गर्मी न थी जितनी एक दिन पहले उन्होंने सख्ती की थी। हजरत असअद जो उनके मामूजात थे, जो कदरे, जब उन्होंने साद बिन मुआज के अंदर नरमी को देखा तो उसके सामने गए और कहा, ए मेरे मामूजात भाई, पहले इस शख्स की बात तो सुनो कि क्या कहते हैं। अगर बुरा कहते हैं और गुमराही का रास्ता दिखाते हैं तो जो चीज़ उससे बेहतर और ज़्यादा राह रास्त पर हो उसे बताओ। अगर नेक बात कहते हैं और राह हिदायत दिखाते हैं तो क्यों तुम उसे बुरा कहते हो। उसके बावजूद शरीफ को गनीमत तस्वुर क्यों नहीं करते, उसके वजूद को, उसकी मौजूदगी को, उसके वजूद शरीफ को गनीमत तस्वुर क्यों नहीं करते। उस पर साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कहो क्या कहते हो। तब हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद की ये सूरह पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। कसम है किताब मुबीन की, बेशक हमने कुरान अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझो। साद बिन मुआज इन कलिमात अजीमुल बरकात को सुनकर लरजने लगा और उसका रंग फीका पड़ गया। अगरचे फिलहाल इजहार शहादत न किया, लेकिन नूर ईमान उसके दिल में जागुजी हो गया, यहाँ तक कि वो अपनी कौम में आया और तमाम कबीला वालों को बुलाया। चूँकि ये सरदार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यादें हैं और बहुत सारी अहादीस नबविया में
क़ुरबानी करने के फ़ज़ाइल, उसके सवाब और दीगर बहुत सारे अहकाम बयान हुए, जिनसे कुतुब अहादीस लबरेज़ है और क़ुरबानी देने के मसाइल से कुतुब फ़िक़्ह लबरेज़ है। तो ये अहादीस नबविया, आयात कुरानिया और उलमाए कुतुब फ़िक़्ह इस बात पर दलालत करती है कि अय्याम क़ुरबानी में इराक़तुद्दम यानी क़ुरबानी ही अदा करना, जानवर ही ज़बाह करना अफजल है। उसकी जगह पर दिरहम व दनानीर, रुपए पैसे वगैरह